जो क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज की इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 में किस क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए जरा 1 है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड सेकेंड इज इन 2 वेरिएबल। आपसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, y इज इक्वल टू 3 गिवन है, ठीक है ना, 1 वेरिएबल के फॉर्म में और 2 वेरिएबल के फॉर्म में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम y इज इक्वल टू 3 के लिए कोई लाइन ड्रा करते हैं, आप देख सकते हैं सोल्यूशन की बात करें, अगर इसके सोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 के लिए देख रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्रेजेंट नहीं है, x नहीं है। जब y इज इक्वल टू 3 में x यहाँ पर 0 है तो ऐसे केसेस में कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3 के लिए जो पॉइंट मिलेगा, इसको पॉइंट मिलेंगे वह 0,3 होगा, यही ना होगा। y इज इक्वल टू 3 अगर एक लाइन दिया है, 1 वेरिएबल है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3 में x प्रेजेंट नहीं है, x यहाँ पर क्या है, 0 है। x 0 होने का ये जो पॉइंट मिलेगा आपको वो 0,3 मिलेगा। और 0,3 की अगर बात करें 0,3, तो ये एक सिंगल पॉइंट है जो कि नंबर लाइन पर ओनली पॉइंट मेंशन की जा सकती है। ये कहाँ पर हो सकता है, 0,3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, यहाँ हो सकती है 0,3। इससे हम कोई लाइन ही नहीं ड्रा कर सकते हैं क्योंकि 0,3 से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। अगर बात यही करें ना, 0,3 जो पॉइंट है इससे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो यहाँ पर 0,3 या y इज इक्वल टू 3 के केसेस में ओनली हम इसको नंबर लाइन पर डॉटेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में पूछा है कि y इज इक्वल टू 3 लाइन आपको दिया गया, लेकिन अगर वो 2 वेरिएबल में है तब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ऐसे केसेस को लेकर चलिए जरा, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया। सेकेंड पार्ट में अगर y इज इक्वल टू 3 है, 2 वेरिएबल के फॉर्म में अगर देखा जाए, y इज इक्वल टू 3 को 2 वेरिएबल के फॉर्म में, 2 वेरिएबल कैसे बनेगा भाई, दूसरा वाला y यहाँ पर नहीं है, नहीं होने का मैं इसको यहाँ पर x को 0 के फॉर्म में लिख देता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, x 0 के मल्टीपल कर देते हैं और प्लस y इज इक्वल टू 3, x 0 का मल्टीपल कर देते हैं प्लस y इज इक्वल टू 3। तो ये 0 का मल्टीपल मानकर ये 2 वेरिएबल बन सकते हैं, ये एक लाइन का फॉर्म बना सकता है। कैसे बनाएगा जरा देखिए, x की हम डिफरेंट वैल्यू लेकर चलें, अगर यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है ना, यह एक टेबल बना देते हैं, x ले लिए, y ले लिए। अगर मैं x की वैल्यू, गर्मी ज़्यादा है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। x की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 2, तो 0 इंटू 2 करेंगे कितना होगा, 0 इंटू 2 करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। तो y कितना रहेगा, 3 रहेंगे ना 3। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, x की वैल्यू मान लीजिए -2 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, -2 लेते हैं, -2 इंटू 0 करते हैं तो 0 मिलता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसको जरा प्लॉट करके, ये सारे जो पॉइंट होते हैं इनको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं, ठीक है ना, 0,3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, चलिए यही पॉइंट हो गया। 2 एंड 3 की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 2 लेकर चलते हैं तो y इज इक्वल टू 3, ये लाइन हो गई। -2,3 है, -2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 यहाँ होगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं 0,3, ये वाली पॉइंट है, ठीक है। -2 यहाँ पर है और 3 कहाँ होगा, यहाँ पर होंगे, 0,-3। ऐसे ही अगर पॉइंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये ढेर सारी पॉइंट मिलेगी। और इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर ये 2 वेरिएबल बन जाते हैं तो इससे एक लाइन खींची जा सकती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। पैरेलल टू क्या होगा भाई, x एक्सिस होगा, इसको थोड़ा ठीक से खींच लीजिएगा, ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस हो, ऊपर से चलेगी, कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो लाइन का इक्वेशन होगा वह आपके पास हो गए 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस होगा अगर हम उसको 2 वेरिएबल में कंसीडर कर लेते हैं। ओनली y इज इक्वल टू 3 की बात करें तो ओनली y इज इक्वल टू 3 हमारे पास जो पॉइंट होगा उसमें x इज इक्वल टू 0 मान ले तो यही पॉइंट होगा, ठीक है ना। ऐसे केसेस में इनफाइनाइट लाइन पास करा सकते हैं, लेकिन ढेर सारे अगर पॉइंट लिया जाए, इस मान लीजिए क्या एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट लेकर ड्रा
क्या करते हैं तो ये एक लाइन का फॉर्म आता है, ये लाइन का फॉर्म आता है, इसलिए हमारे पास 2 वेरिएबल के फॉर्म में एक लाइन शो करेगा और 1 वेरिएबल के फॉर्म में ओनली पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। सेम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 1 की बात किए थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की जो बात किए थे, तो यहाँ पर देखिए 2x + 9 = 0 है। क्वेश्चन में सोल्यूशन देखा जाए तो 2x + 9 = 0, ऐसे केसेस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9/2। जब x = -9/2 का दे रहे हैं, x तो है लेकिन y क्या वहाँ पर, y क्या है 0 है, x है लेकिन y 0 है। x कितना है इसको लिख लीजिए 2 4 8 and 2 5 10 when y = 0। अब कैसे कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा कहाँ होगा, सबसे पहले देखते हैं। 4.5 है और y = 0। 4.5, ये देखिए 4 और ये 6 है, बीच में 5 होगा, मैं यहाँ पर 4.5 और 0 ले रहा हूँ, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट कितना होगा -4.5 एंड 0, ये जो पॉइंट होगा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ -4.5 एंड y = 0। ठीक है, तो इससे तो हम ये नहीं कर सकते ना कि इधर की लाइन जाएगी किधर से जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे आएगी, कोई डायरेक्शन नहीं क्लियर हो रहा है। डायरेक्शन तब तक क्लियर होगा जब इसको हम 2 वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है ना, तो 2 वेरिएबल में 1 वेरिएबल अगर होगा, अगर पॉइंट दिया है तो पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, लाइन नहीं खींचेंगे इसको। ठीक है ना, सपोज कर लिया जाता है कि x = गिवन है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन कैसे होगा उसके लिए सपोज करने के लिए हम इसको 2 वेरिएबल मानना पड़ता है। तो चलिए मान कर चलते हैं जरा। अगर ये 2 वेरिएबल मान लेते हैं, कैसे होगा भाई, देखिए 2x + 9 = 0 है। 2 वेरिएबल मानने के लिए मैं इसको 0 × y = -9 कर दूं। ठीक है ना, 0 × y = -9 कर देते हैं। ऐसे में जरा टेबल बना लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए जरा डिफरेंट थोड़ा सा। ये हमारे पास हो गया x y, और इस केसेस में 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अगर हमने यहाँ पर लिखते हैं y = 0 पुट करते हैं, चलिए y रख देते हैं, क्या दिक्कत है, y = 0 पुट करते हैं। x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा जब y 0 है, ऑलरेडी वो 0 का मल्टीपल है। ठीक है ना, y अगर यहाँ 0 मान लेते हैं तो 2x = -9, x अभी कैलकुलेट किए थे -9/2, -4.5 आ गया, ये -4.5 आ गए। अगर y = आप 1 लेना चाहें, चलिए 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, y = 2 लेना चाहते हैं, तब x कितना आएगा, y = अगर 2 लेंगे तो ये तो 0 × 2 2 हो जाएगा, x तब भी कितना आएगा -4.5 आएगा, x कितना आएगा -4.5 आएंगे। अगर y = -2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं -2 ले लेते हैं, y = -2 लेते हैं, तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी -4.5, क्योंकि y तो 0 का मल्टीपल है। कोई भी नंबर लीजिए, डिफरेंट नंबर ले लीजिए, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो तो सेम मिलेगी। अब इन नंबर्स को नंबर लाइन पर जरा रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना, मैं ये जो 4.5 लिखा हूँ इसको -2 है, जहाँ पर हमारे पास था -4.5 हो गया। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले x = -4.5 है, y = 0 है, तो हमारे पास ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया गया है। अब -4.5 अगर x की वैल्यू है, y = +2 होगा, तो ये थोड़ा सा लाइन हटा देते हैं, मानकर चलते हैं हमारे पास पॉइंट यही है। ठीक है ना, तो ये -4.5 है और y = कितना है, पॉजिटिव की 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा देता हूँ। और अगर x की वैल्यू -4.5 लेते हैं तो y = -2 है, -4.5 पर y की वैल्यू -2 हो जाएगी, इसके सामने आप ले लीजिए। ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको ज्वाइन करते हैं, एक लाइन ज्वाइन कर लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, -4.5 हर लाइन हमारा अलग अलग हो जाता है, फिर आप मैच कर लेंगे इसको। अगर थोड़ा टेढ़ा वढ़ा आएगा तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये देखेंगे आप जो लाइन मिलेगी ये पैरेलल टू किसकी मिल गई, y एक्सिस की मिली, y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो लाइन यही बताना चाहता है
कि अगर कोई लाइन दिया जाता है वन वेरिएबल में, ठीक है ना, वन वेरिएबल में दिया जाता है, उससे जो पॉइंट निकलते हैं एक्स की जो वैल्यू या वाई के फॉर्म में दिया जाएगा, उससे ओनली रिप्रेजेंट कर बताया जा सकता है कि ये ओनली पॉइंट है और इसको हम लाइन में नहीं खींच सकते हैं। किधर जाएंगे, डायरेक्शन लेने के लिए कम से कम इसके साथ एक पॉइंट और होना चाहिए कि लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है या ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए कम से कम टू वेरिएबल इक्वेशंस होता है, या तो कम से कम 2 पॉइंट लीजिए, और 2 पॉइंट तभी कंसिडर करेंगे जब उसको टू वेरिएबल इमेजिन कर लेते हैं, मान कर चलते हैं कि 2 वेरिएबल होगा। ऐसे केसेस में 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट फाइंड करेंगे तो लाइन का डायरेक्शन पता चल जाएगा और लाइन को आप खींच सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो हो गई है, जो लाइन हो गई, वह एक्चुअली 2x + 9 = 0 का है, लेकिन इसमें y हम कंसिडर कर ले हैं, मतलब इसको 0 × y मान सकते हैं। इस केसेस में हम इस लाइन को ड्रा किए हैं, ठीक है। ये रहा आपका एक्सरसाइज 4.4।